तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवांग यादव है और स्वागत है आपका ब्रेन बूस्टर में। तो आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है इंडिपेंडेंस डे पे। तो इसके टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है जनरेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और फिर तीसरा होता है कंजप्शन। तो पहले इस जनरेशन के लिए टोटल 6 मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1 वाइंड पावर, मेथड 2 जियोथर्मल पावर, मेथड 3 न्यूक्लियर पावर, फिर है फॉसाइल पावर, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और फिर सोलर पावर। अब है स्टेप 2 डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सबसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इस सेटअप स्टेशन पे आती है और यहाँ से 400 वोल्ट उसका रिड्यूस किया जाता है और फिर उसके बाद से वो पाइलॉन्स के थ्रू, मतलब ये जो टावर्स होते हैं पाइलॉन्स कहते हैं, उसके थ्रू ये आगे बढ़ने लगता है। और फिर एक सब स्टेशन आता है जहाँ से 50 किलो वोल्ट से 150 किलो वोल्ट लार्ज फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ इस तरह के ले जाता है। और फिर उसके बाद जो बचा रहता है वो फिर से आगे बढ़ने लगता है पाइलॉन्स के थ्रू। फिर एक सब स्टेशन और आता है और यहाँ से होता है शुरू स्टेप नंबर 3 कंजप्शन। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बिग सिटीज़, होम्स, सबके घरों में हर जगह पहुँचाई जाती है इस सब स्टेशन के थ्रू। तो ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके 3 स्टेप्स। अब मैं बताऊँगा आपको कि इलेक्ट्रिसिटी कितना वो पॉल्यूशन करती है और कितना कम पॉल्यूशन करती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में वाइंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर होती हैं, तो ये सब ग्रीन होती हैं, मतलब इनसे ज़्यादा वो नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन न्यूक्लियर और फॉसाइल फ्यूल से पॉल्यूशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूक्लियर और फॉसाइल से धुआं निकल रहा है, मतलब पॉल्यूशन कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वाइंड इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वाइंड पावर से, उसके लिए कम से कम 23 किलोमीटर पर आवर, मतलब 14 मील्स पर आवर की स्पीड से जो इलेक्ट्रिक हवा होती है उसको आना चाहिए, तभी ये इस वाइंड टरबाइन को घुमा सकेगी, तो तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।